वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टर रामी ब्लॉग। एंड फाइनली पहुंच गए नेपाल और अपने घर, अपनी गांव, अपनी शहर और अपनी गांव कस्बा जो भी कहिए, ठीक है। बहुत रास्ते में दिक्कत वगैरह हुई, कुछ 3-4 पहाड़ वगैरह थे जिसके बारे में आपको बताया है मैंने। और पहुँचे हम कल रात 9 पौने 10 बजे पहुँचे और पहुँचने के साथ ही जो है खूब सारा काम धाम हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दद्दू रहते हैं और उनकी हाथ अभी टूट के अभी रिसेंटली वो डिस्चार्ज होके आए हैं। तो फिर अभी उन्हें यहाँ पे जो कल रात से लग लग के 3-4 बजे हम सोए हैं और अभी बज रहे 11:30। और आइए चलिए घर आप तनिक दिखाया जाए आप सभी को कि घर कैसा है मेरा। ज़्यादा अमीर तो है नहीं, बट हाँ छोटे से घर है। आपको सबसे पहले रूम से शुरुआत करते हैं। रूम से स्टार्ट करते हुए तो ये जो है अभी रूम जहाँ पे अभी टेम्परेली जो है यहाँ पे फादर और मैं, वहाँ पे मॉम और सिस्टर सोते हैं। और ये हमारे टीन का घर है। इसमें थोड़ा सामान ये कल रात को ही धोया था, पूरा बेड वेड धो के फिर इसे दोबारा डेकोरेट किया। अभी जो किचन वेल सेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। मॉम डैड जो अभी कुछ शॉपिंग के लिए सामान वगैरह लेने गए हैं, अभी प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ। बस रात भर 3-4 बजे तक जग के जितना हो पाया उतना हमने किया है। तो ये किचन सेटअप है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो हैंडपम्प पर भी है, जहाँ पे हम गांव में तो ऑब्वियसली हैंडपम्प ही करते। ये हमारी बहना जो कि पहले शक्ल धो रही है अपनी। फेस वॉश, ओए होए होए, कहते गरीबों की दुनिया में अमीर लड़की फेस वॉश। और ये जो है छोटी सी कुटिया, पहले जो है जब दादी जिंदा थी तो यहीं पे खाना वाना बनाया जाता था। ये पुराने ज़माने का आपका ये क्या कहते हैं, किचन, रसोईया जो होते थे पुराने ज़माने में ऐसे ही होते थे। तो अगर आपको गांव घर की थोड़ा सा लुक देखना है तो आप यहीं पे देख रहे थे। ओह अंडर गारमेंट, नहीं, गलत जगह चले गए। तो ये पुराना किचन है, ये नया किचन है पुराने घर का। उस टाइम जो मेरे ब्लॉग का ख्यालत नहीं था, वरना मैं जो है आपको पुराने घर मिट्टी का भी दिखाता था। ये हमारे छोटे 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 जो बगीचे मतलब साइड साइड में लगा रखा हमने। लो जी, कपड़े सुखाते हुए ये हमारे टूटे हुए हाथ के दादाजी जो बुढ़िया गए हैं। और बाकी अभी इस वाले घर को जो हमने किराए के लिए दे रखा है, कि जो कि अभी ताला मार के घर गए हुए दशहरा मनाने के लिए। ये जो अभी दादाजी का कमरा हमने इमरजेंसी में सेटअप किया हुआ है, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया था पुराना, तो इसके लिए। और आप देखते थोड़ा दूर से, ये हमारे दद्दू जी है। इनके लिए अगर कोई दुल्हन मिले, टूटी हुई दांत की भी चलेगी तो ढूंढ देना, कोई मिले तो। बेचारे अकेले हो गए बुढ़ापे में, औरतें लाइन मारती है इन्हें। तो ये जो गांव का व्यू है हमारा। तो ये आपका है भरतपुर। गीतानगर से थोड़ा, भरतपुर से आगे गीतानगर पड़ता है, गीतानगर से आगे आपका पकौड़ी पड़ता है। तो यहाँ से जो मेरा घर स्टार्ट होता है, अगर मैं आपको दूर से लेके चलूँ, थोड़ा सा दूर से मेरा घर, अगर दूर से आप देखेंगे तो छोटा सा एक कुटिया टाइप का लगेगा, एक हाथ में ही आ रहा है मेरा घर, ठीक है। और उसके पीछे जो भी है वो अभी हमारे खेत खलियान है, जिसमें कि आपका इसमें ज़मीन थोड़ा सा जो आगे पीछे हो रखा है, जिसमें कि आपका 12x12 कुछ ऐसी चौड़ाई लंबाई में हिस्सा है। और चलते हैं। अपनी थोड़ी देर पहले जो 2 लोग देखे थे, जिसमें जिसके साइकिल ख़राब हो गया था, मैं उस टाइम बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि गांव घर के लोगों का भरोसा नहीं था, कब कब बुरा मान जाए। ये मेरे घर के बैक साइड का सीन है, जिसमें ये फूल वूल पहले लगे थे, लेकिन अभी दद्दू अकेले तो कर नहीं पाते। तो गांव में जो है आपको इस तरह के फूल अधिकतर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, अच्छे, जो ये मार्केट में नहीं मिलते। और ये बेल जो रेड कलर का फूल है, इसे तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। तो ये नेपाल में जो घंटी फूल बोला जाता है, और इसमें इस फूल का पता नहीं गांव में अलग अलग होता है, लेकिन ये जो है हर एक आपके नेपालियों के घर में मिल जाएगा आपको। तो सो ये मनी प्लांट वगैरह लगा रखा है। तो आइए चलिए खेतों की तरफ थोड़ा चलते हैं, क्योंकि उसकी भी अभी साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो सफाई की भी हम वीडियो बनाएंगे। कल मैं थोड़ा कर रहा था 5 मिनट में। वो था ना शहरों में क्या कहते हैं, एसी में रहने की आदत, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो शहरों में रहने की आदत की, एसी में वही काम करते टाइम तो होता नहीं,
तो ये जो है पेड़, ये आपका बड़े वाले गुलाब जामुन है। नहीं नहीं, धोखा मत खाइए, वो वाला गुलाब जामुन नहीं। इसमें गुलाब जामुन आई थिंक, जिन्हें अगर जो लोग ये देख रहे गांव से रिलेटेड, तो उन्हें पता होगा गुलाब जामुन के साथ वो बड़े वाले इतने बड़े जामुन होते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है। बट अभी सीज़न ये जा चुका है, ये आपका जो है मई जून में होता है। बाकी ये जो हमने बकीन लगा रखा है, बकीन का एक तरफ से आप बिज़नेस कर बोल लो। अभी इसे लास्ट ईयर ही लगाया है हमने, तो 2 साल एटलीस्ट इसे हो चुका है। तो 2-4 अभी वही है, हम शहर में थे 1 साल, तो फिर वो थोड़ा सा ध्यान नहीं हो पाया। तो पहले जो हम ये पूरे साफ़ करके गए थे, ये पूरा जितने भी घास वास है अभी, तो यहाँ पे गन्ना लगा रखा था, तो गन्ने हमने एक बार खा भी लिया। बट अभी दोबारा जो है घास, अगर आप कोई भी पौधे वौधे लगाते हैं और दोबारा घास वास उग जाता है, तो घास ही जो है ना, सबसे पहले वो सारी मिनरल जो है मिट्टी से वो ले लेता है, पेड़ से ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ पीछे की तरफ जो हमने पहले खाद डाल रखा था, वहाँ पे घास वास नहीं था, तो अभी वहाँ पर भी हो गई है। बट हाँ, वहाँ पे जो एट ए टाइम आपका जो है जल्दी से पेड़ पीछे की साइड में ग्रो अप कर गए, लेकिन फ्रंट में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम से हो रही है यहाँ पे। तो ये, और साथ में ये वाला जो ना कुछ पौधा होता है, ये इसे क्या कहते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा। दोबारा साफ़ सफाई के टाइम फादर को लेके फिर ये मैं आपको, इसमें कहता है कि ये जब बड़ा हो जाता है, ये इंसान, ये थोड़े घने होते ही है, तो आप जो यहाँ से इसे काट के ऐसे ही पे छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली जल्दी गलने वाली पौधा। और इसी का जो ये सबसे ज़्यादा खाद, इसी की खाद यूज़ करते हैं पेड़ों में, जो है ये सब पेड़ों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो ये छोटी मोटी जो घास वगैरह है, ये अभी बोल रखा है जो भी गांव घर में गाय भैंस पालते हैं, तो उन्हें आके ये काट के लेके जाए, तो वही ये काट के लेके जाते हैं। ये बात ये है कि उनका भी भैंसों का चारा बन जाता है और हमारी भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाती है। जैसे अगर ऐसे साफ़ हो और इसे जड़ से उखाड़ दिया जाए, तो ये पेड़ जो अभी इतने पतले पतले हैं, थोड़े से जल्दी से लंबे होकर फिर, क्योंकि बकेन, आपको तो पता है कि बकेन, जिन्हें खेती से नॉलेज है, ओहो ये तो एक तो मकड़ी है, जिन्हें जो खेती से नॉलेज है, तो उन्हें पता है कि पहले पौधा जो है पहले सीधा लंबाई जाता है और उसके बाद जो है फिर जाके वो मोटा होता, मतलब उसकी मोटाई बढ़ती है। तो अगर जिन्हें भी कहते पेड़ की जो हाइट बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे मतलब है कि जैसे जो भी आपका, अगर आपने कोई पेड़ लगाया है और उस पेड़ की जो ऐसे 2-3 डालियाँ निकल रही है, तो अगर उसे आपको लंबाई में लेके जाना, तो आप जो है ऐसी वाली जो डाली होती है साइड साइड में, आप तोड़ दो। अभी नहीं, अभी तो ये ऊपर जा चुके हैं। जब इसका पौधा छोटा होता था, जब इतने का हो, जैसे ये है, ठीक है, तो ये अभी दोनों एक साथ नहीं है, ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। तो मैंने अभी इसे तोड़ूंगा नहीं, इसे उखाड़ के एक को जो दूसरे साइड लगा दूंगा। तो हमारी ज़मीन से जो है आगे से 12 है और यहाँ से फिर 25 है, आगे से 12, क्योंकि ये बीच में जो ज़मीन जा रखी है ये किसी और की है। ओए होए होए, गलती से मैंने इसी के ऊपर पैर रख दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। चल बेटा, कोई नहीं, मरेगा नहीं तू। मिट्टी से दब गया ये, ठीक है, बच गया। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर ना मकड़ियाँ वगैरह जाल लगा देती है ऐसे। तो शहर से जो भी गांव आते हैं बैठने के लिए या फिर घूमने के लिए, उन्हें थोड़ा सा सचेत होना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के जो मच्छर वगैरह है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और यहाँ के जो कीड़े वीड़े होते हैं ये आपके शरीर को जल्दी से नुकसान पहुँच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखोगे मेरे जो जांघों में इन्होंने काट दिया था, बड़ा सा गड्ढा गांठ टाइप का इन्होंने बना दिया था। तो ये चीज़ है, वाह तितली। तो ये तो है यहाँ पे जो हमने पेड़ का अभी उत्पादन यहाँ पे किया हुआ है। बाकी एक तरफ से फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती है, और जहाँ पे पेड़ होता है, अब आपको पता है कि वहाँ का चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अगर आप पेड़ के छाँव में आके बैठते हो तो आपको एसी से भी फ्रेश हवा मिलती है। एसी तो सिर्फ एक कूलिंग करती है, कोई फ्रेश नहीं, उसमें गैस होती है। बट यहाँ पे जो आपको कोई गैस की नहीं है, कोई नेचुरल हवा। हाँ, थोड़ा सा झाड़ियों में कीड़े वीड़े, खतरनाक कीड़े की थोड़ा सा खतरा होता है, ताकि आपको कोई बीमारी वगैरह ना हो जाए, राइट। ओके, अब आ गए समथल। ये पहले जो है जहाँ पे ये अभी आपको बंजर सी नज़र आ रही है, यहाँ पे पहले हमने एक गेस्ट हाउस के हमने ना कुटिया बना रखा था यहाँ पहले। तो अभी कोई उतने लोग आते जाते हैं नहीं, तो फिर अभी ये खाली पड़ी है। बट हाँ, ये बगीचे के टाइप का है। कोई भी जो फूल का पौधा आता है तो हम पहले यहाँ पे उगा देते, जब उसकी लतें ज़्यादा फैल जाती है ना, तब उसे घर के आगे लगाते हैं। जैसे कि ये वाला,
ये कई सारे लोग बोलेंगे कि जो शहर के लोग हैं कि ये अरबी अरबी का पत्ता है, लेकिन ये अरबी फ्लावर्स होते हैं जो कि कलरफुल होती है और इसमें कोई नीचे गांठ नहीं होती, इसकी जड़ी होती है। और ये अभी इसकी जड़ पहले फैलेगी, जैसे यहाँ पे आपकी छोटी छोटी ये पौधा निकल रहा है, राइट। तो फिर जाके हम इसे आगे अपने घर के आगे लगाएंगे। वो भी शाम के टाइम में अगर आप शिफ्ट करोगे तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि धूप में अगर आप करते हो तो पौधा जो मरने का खतरा रहता है, राइट। तो ये देखिए जिस में आपका मिल्ड नहीं पहुँचा, ये इसे भी 2 साल हो गए, लेकिन ये बड़े तो ऐसे ही पागल बड़ी नहीं रहा। ये चीज़ें हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी तो खाली बंजर सी है। और जो है ये साइड साइड में आप ये जो पौधा देख रहे, ये अदरक का है, ठीक है। आप जो मार्केट में अदरक लेते हो वो वाली अदरक नहीं है, ये आम अदरक है। आम अदरक कैसा होता है कि उस अदरक में जो ना, जैसे अगर मैं सूंघूंगा तो इस अदरक में क्या होता है कि इसमें ना आम की स्मेल महक आती है थोड़ी बहुत, तो ऐसा लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया गाँव लोगों की तरफ से आम अदरक। और जो आप देखते हैं कि ये मार्केट में जो पत्ते की वो आती है ना थाली वगैरह, वो ऐसे पत्तों से बनती है, आप देख लो तो वैसे पत्तों से बनती है। बाकी हाँ, ये तो हो गया आम अदरक का। ये हमारे आम का पेड़ जो कि हर साल मिडल किस्म का आम, मिडल टाइप मतलब मिडल साइज़ का आम होती है इसमें, और खट्टी मीठी काफ़ी अच्छी। और ये सारे हमने जो है हल्दी अदरक के कहते आम हल्दी का पेड़ लगा रखा है। और ये है हमारा लीची। किधर गया लीची? लीची भैया किधर हो रे? तो इसमें पहले जो इंट्रोडक्शन करेंगे लीची को बाद में करेंगे। इसे कहते हैं नेपाली ये जो है बड़ा नींबू। आई थिंक अगर सभी अब हमारे देश में जो है 28 राज्य से अब 29 हो गए, 29 में हर एक की पता नहीं कितने सारे लैंग्वेजेस होंगे, राइट। तो ये आप अगर जिसको ये पता होगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। तो हमारे जो नेपाल में है इसमें भकुंडो कहा जाता है। तो ये काफ़ी खट्टा मीठा होता है ये। और इसमें जो है क्या डालते हैं, थोड़ा सा पकने के बाद हम इसे छीलते हैं, ठीक है, इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। और इसको जो हरी मिर्च को हल्के से आग में या फिर गैस में भून के, उसके बाद थोड़े से नींबू उसमें लगा के पीस के, फिर इसके साथ मिलावट करके, जैसे आप अचार खाते हो वैसे हम पिस्ता करके खाते हैं। और अब आते हैं हम लीची पे। तो ये है लीची का पेड़। यहाँ से थोड़ा सा आ नहीं रहा। तो ये है आपको लीची का पेड़। काफ़ी ऊंचा है यार, दिखाई नहीं देता इसके। तो दोनों पेड़ है, एक ये भी है, एक ये भी है लीची का पेड़, जो कि जून जुलाई में होता है। और लास्ट टाइम तो हमने खा लिया था जब हम कोविड के टाइम में नेपाल में 6 महीने फंस गए थे, तब तो हमने मज़े से अच्छे से तसल्ली से फोड़ के तोड़ के खाया था। तो इस बार नहीं खा पाए, लेट हो गए, ठीक है। और यही आता है, अगर आपके घर के पीछे अगर छोटा सा नदी है तो आपको कैसा मज़ा आएगा। तो ये वही नदी है पीछे जो अभी घर के पीछे से हमारी जा रही है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो अभी जो लास्ट टाइम जो बाढ़ आने की वजह से कई लोगों ने इसमें जहर मिला के जो फिशिंग किया था, तो रास्ता जो है थोड़ा सा मच्छर में भरा है और ख़तरनाक है। बहुत तेरे की डरा दी यार इतने ज़ोर से छपर करके। तो ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे कितने छोटे छोटे। यहाँ पे जो फिशिंग भी कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे पहले क्या होता था, दद्दू जब ठीक ठाक थे तो यहाँ पे ऐसे 2 जाल लगाते थे और पानी को ब्लॉक करते थे। तो छोटे छोटे पानी जाता था, वहीं से जो है आपका मछली जाल में फंस जाती थी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जूम इन करके, तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी मछली शायद दिख जाएंगे। ये रहा, आपको शायद दिख रही होगी पानी में हलचल होते होते, राइट। तो मैं इसे धूप को अगर मैं ढकूँ तो आपको पानी में हलचल हुए नज़र आ जाएगी। हाँ चलिए जी, ऊपर की तरफ चलते। तो यहाँ से ये है। अब बाकी जो हमने नीचे भी यहाँ पे जो बैम्बू बांस वगैरह लगा के रखी हुई है, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इसे मिट्टी को। ये इसलिए लगा है ताकि ये जो मिट्टी है वो हमने डाला है, ताकि जो पानी पहले जो हमारी ज़मीन यहाँ तक थी, इधर ये जो बीच में जो आपकी जा रही है जहाँ पे ये बांध लगा है, वही अब पहले
गांव घर में पानी की कमी होने की वजह से सारे गांव वालों ने पैसे या फिर एक संस्था बना के वो सारे पैसे मिला के एक छोटी सी नदी कर ली। बट वो ये धीरे धीरे जब बाढ़ आता है, बाढ़ तो क्या कहते हैं उफान में होता है, बारिश थोड़ी तेज़ चढ़ती है तो ऑब्वियसली वो मिट्टी भी तेज़ से वो बहा के लेके जाती है। तो वही चीज़ें हैं वो तरीके। एक तो ये जो है ना, आय हाय मच्छर बहुत ही तुनतना हो जाता है। ये किस भाई साहब ने तोड़ा हुआ है, चलो ठीक है, मच्छर भगाने के लिए। तो ये जो कल थोड़ी सी मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी बट पसीना पसीना मैं हो गया। हाँ ठीक है, तो अभी और फ्री होने के बाद फिर ये करेंगे आराम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आग जलाया था यहाँ पे। तो हमारी जो ज़मीन है, ये जो आप देख रहे होंगे पिलर, ये होता है निशानी कि किसकी ज़मीन कितनी तक है। तो उस पिलर से लेके वहाँ पर और एक पिलर है, वो हमारी ज़मीन है। और ये बैम्बू ट्री और वहाँ का भी बैम्बू ट्री दोनों हमारे हैं। यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो बारिश के लिए, क्या कहते नीचे नदी के लिए, और वहाँ से भी जा सकते हैं। बाकी अगर बांस से याद आया, बांस की जो एक छोटी सी कुप्पी निकलती है यहाँ पे, तो नेपाली में तामा कहते हैं उसे, तावा, तावा, तामा नहीं तावा। तो वो भी पका के खाया जाता है गांव घरों में, आई होप किसी ने देखा हो। और ये सब जो है आम हल्दी वाली सॉरी आम अदरक वाली ये जो पौधे हैं। और इसका अगर मैं जड़ आपको ऐसे एक तोड़ के दिखाऊं तो निकल जाएगी क्या? हाँ, कौन सी वाली है? चलिए ये वाले मैं एक बार तोड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर गीला है तो। ये रहा। एक मिनट रुक जाओ, ये देखिए। तो ये होता है वो अदरक, ये होता है अदरक, ठीक है। तो इसे ही जो है हम क्या बोलते हैं, इसकी जो है पीस के इसी की अचार खाते हैं, राइट। तो ये जो है आम की तरह स्मेल देती है, इस खुशबू देती है, स्मेल देती है, दुगंध नहीं देती, खुशबू देती है। चलिए इसे रोप देता हूँ मैं अभी दोबारा, जो है ना लगा देता, ज़मीन में गाड़ देता हूँ किसी गीली ज़मीन पे। चल बेटा। तो गाइस ये तो है मेरे मतलब ज़मीन की वीडियो, राइट। सो कैसा लगा आपको ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल है, ताकि नए नए एडवेंचर। अब दशहरा आने वाला है और नेपालियों की जो है दशहरा कैसे मनाई जाती है उसकी भी वीडियो बहुत मैं जल्द लेके आने वाला हूँ आप लोगों के पास। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप पेड़ जितने लगाएं उतने ही कम हैं, है कि नहीं। तो मैं ऐसे जो है यहाँ से ऐसे लगा देता हूँ, ताकि ये है गीली मिट्टी, क्योंकि अभी बरसात में जो है ना, लो जी ये मैंने लगा दिया। तो इसमें जो है क्या है, आपको भी वीडियो दिख गई और मेरा भी काम बन गया, है कि नहीं। चलो जी अब वापस घर की तरफ जो है, अभी मार्केट की तरफ निकलने वाले, क्योंकि अभी चाय भी नहीं पी हमने, और लेने जाते दूध वगैरह। और नेपाल की जो छोटे छोटे शहरों में, जैसे आप बड़े सिटी से आप गांव की तरफ आ जाते हैं, राइट। जैसे आप दिल्ली में हो, दिल्ली में आपका जो है नागलोई हो गया, साउथ एक्स हो गया, साउथ एक्स 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। और लाजपत नगर हो गया, सरोजनी हो गया। तो ये कितने बड़े बड़े मार्केट हैं, बट ये सब एरिया अलग अलग है। तो वैसे ही नेपाल में भी एरिया अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो हमारे जो एरिया वाइज है यहाँ पे आपको पता है कि नेपाल जो है पूरे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा छोटा सा देश है, जिसमें अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग गांव हैं। तो उसमें सभी गांव में छोटी छोटी जो मार्केट होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी वही मार्केट घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको मार्केट के दृश्य दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जो भी नए व्यूअर्स है, ताकि आपको नए नए एडवेंचर के लिए वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल ही एडवेंचर रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।